राजस्थान फाउंडेशन कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। प्रवासी राजस्थानियों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली और राजस्थान फाउंडेशन के जयपुर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर है 014122291111। तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है राज्य सरकार की ओर से। सूडान में जो भी राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 40 लोगों की जो सूचना मिली, मैंने बताया, ये ओमेगा स्टील प्लांट करके एक वहाँ पे फैक्ट्री है और उसमें करीब 200 लोग की एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से 161 इंडियंस की जो सूची वो हमारे पास उपलब्ध है। वो उन 161 में से 40 लोग राजस्थान के हैं। और शुभ्रा सिंह जी जो हमारे चीफ रेजिडेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने सभी कलेक्टर्स को एक फॉर्मेट प्रेषित किया है कि जो उनके यहाँ से जो सूचना है उपलब्ध कि उनके यहाँ से कोई व्यक्ति सूडान गया है नौकरी करने या बिजनेस करने किसी भी कारण से, तो वो हमको लोकल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी उनके रिश्तेदार हों, कोई उनके माँ बाप भाई बहन कोई भी हों, उनकी सूचना उपलब्ध कराएं ताकि हम उनका एमईए के साथ में समन्वय करा सकें। और खबर भरतपुर से है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन जारी है। सैनी समाज का 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन देखने को मिल रहा है। सैनी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। नदबई वैर भुसावर सीमा क्षेत्र में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता का दौर लगातार जारी है। गतिरोध दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो सैनी समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग की जा रही है और इसे लेकर सैनी समाज ने हाईवे जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके चलते प्रशासन ने 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो लगातार समझाइश का दौर भी जारी है, लेकिन अब तक हल नहीं निकल सका है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार प्रदर्शनकारी हाईवे पर डटे हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए प्रियंका, अभी भी लगातार जो सैनी समाज के लोग हैं वो हाईवे को जाम करके बैठे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो बातचीत का दौर है वो पूरी तरह विफल रहा है और अभी कोई भी सकारात्मक रुख जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने उनको कहा है, आंदोलनकारियों को, कि आप आइए और बैठ करके जो बातचीत है वो कीजिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस तरह से आप हाईवे को जाम करके बैठे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ये प्रशासन द्वारा अपील लगातार की जा रही है, लेकिन अभी कोई सकारात्मक जो रुख है इस गतिरोध को समाप्त करने का वो नहीं दिख रहा है। लगातार आंदोलनकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कई बार प्रशासन और जो आंदोलनकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है उसके बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई सकारात्मक पहल यहाँ पर देखने को नहीं। टेंट लगा करके जो आंदोलनकारी हैं वो हाईवे को जाम करके अरोदा गांव के पास में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि 12% आरक्षण पर हम से जो है बातचीत की जाए और हमारे जो पदाधिकारी हैं आंदोलन को, उनको गिरफ्तार किया है, उनको रिहा किया जाए। ये इनकी मांग जो है वो लगातार ये इनके द्वारा की जा रही है। सबसे पहले प्रदर्शनकारी यही चाहते हैं कि जिन आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है? क्या रुख लग रहा है प्रशासन का? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में कोई सहमति जो है वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार प्रशासन के साथ उनकी जो वार्ता है वो चल रही है। अब देखना ये होगा प्रियंका कि कब तक ये बातचीत नहीं बन पाती है और क्या समाधान। ठीक है दीपक, लेकिन जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द बातचीत में सहमति बन जाए, क्योंकि हालांकि रूट को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जब हाईवे जाम किया गया है तो लोगों को भी परेशानी हो रही होगी। बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा।
सैनी समाज द्वारा 12% आरक्षण की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार देर शाम से ही आंदोलनकारी यहाँ पर जमे हुए हैं। नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रखा है गांव अरोदा के पास, जहां इन्होंने पहले आंदोलन किया था वहीं पर ये बैठे हुए हैं। और अब इनकी एक और मांग है कि जो आंदोलन के संयोजक है मुरारी लाल सैनी सहित जो अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको रिहा किया जाए और 12% आरक्षण की जो मांग है उसको माना जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है हाईवे पर लोग आपको नजर आएंगे और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार इनका कहना है कि हमें जो आरक्षण है वो दिया जाए। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे कि ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, देर शाम को ही यहाँ पर पहुंचे थे, सभी के हाथों में लाठी डंडे जो है वो नजर आएंगे, रात से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। आप क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमको आरक्षण दिया जाए। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमारे को मुरारी लाल देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हाथों में लाठी डंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, देर शाम से ही आपने नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लिया। क्या मांग है आपकी? हमारी सबसे पहली मांग है हमारे मुरारी जी को रिहा करें, उसके बाद में वार्ता करेंगे, वो आएगा उसके बाद में ही फैसला होगा। हाँ, 12% तक आरक्षण चाहिए हमारे लिए। तो कल पुलिस के साथ झड़प भी आपकी जो है वो देखने को मिली थी, वो हुई सीधा हमारे मीठे गांव के पास में, और पुलिस ने आंसू गोला छोड़े थे और हमने लाठी चार्ज हमने भी किया था, परंतु हमारे विषय ने हम दुबड़े होकर फिर खेतों में होकर आकर हमने हाईवे जाम किया। देखिए महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या मांग है उनकी और किस बात को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी आपने आंदोलन में हिस्सा लिया था, अब दूसरा आंदोलन जब दोबारा ये आप जो है नजर आ रही है आंदोलन में महिलाओं के साथ, क्या मांग है? सबसे पहले हमारी जो एक मुख्य मांग है वो है हमारे जिन भी क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार किया गया है, हमारे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुरारी लाल सैनी जी, शैलेंद्र कुशवाहा जी, श्याम सुंदर सैनी जी और बदन सिंह कुशवाहा जी। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है, सुल्ताना पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सट्टा लगाते एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। सटोरिये से नकदी और सट्टे का हिसाब भी जब्त किया गया है। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, बुहाना में युवक ने आत्महत्या कर ली। घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बुहाना पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो एक युवक ने आत्महत्या की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है कि किन वजहों से आत्महत्या हुई। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। और मणिपुर के इम्फाल से खबर है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। खेल मंत्रालय ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवा रहा है। सभी राज्यों के युवा और खेल मामलात मंत्री शिरकत करेंगे। राजस्थान से कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व सीताराम लांबा करेंगे। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा हैं, जो इसका प्रतिनिधित्व राजस्थान की ओर से करेंगे। इम्फाल में 24 और 25 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस होगा। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, खेत में काम करते समय किसान को करंट लग गया। करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। पिलानी थाना इलाके के सरदारपुरा गांव की यह घटना है। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, मुकुंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। डुमरा गांव में अवैध शराब की दुकान को सीज किया गया है। दुकान से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए गए हैं। दुकान के सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मुकुंदगढ़ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। दुकान के सेल्समैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही शराब को भी जब्त किया गया है। अवैध शराब पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, जब पुलिस ने दुकान को सीज कर दिया है। और 28 अप्रैल को बीजेपी के द्वारा जन आक्रोश महाघेराव के तहत श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जन आक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रभारी और नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, सांसद निहाल चंद मेघवाल, जिला अध्यक्ष आत्माराम तरण, रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और पिछले 4.5 साल में सरकार की विफलताओं को गिनाया। भाजपा जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी का झूठा वादा कर सत्ता में आई, तो वहीं बदहाल कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। जन आक्रोश महाघेराव का जो पार्टी का कार्यक्रम है उसको लेकर है और 4.5 साल होने को आए
कांग्रेस की सरकार को जिन वादों को लेकर सरकार सत्ता में आई, थोड़े से अंतर से उन वादों से वादा खिलाफी किसानों के साथ, नौजवानों के साथ करके सत्ता में आई सरकार 4 वर्षों में खुद की इन फाइटिंग से लोगों का ध्यान बटाने के अलावा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। और प्रभारी जी ने सारी बातें बताई है, लेकिन 28 तारीख हनुमानगढ़ में और 27 तारीख के दिन, 28 तारीख श्री गंगानगर में, 27 तारीख के दिन हनुमानगढ़ में ये जन आक्रोश यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। सरकार की पिछले 4.5 साल की जो खामियां रही है, एक भी काम विकास के नाम पे नहीं हुए। जिला जन आक्रोश महाघेराव करने का कार्यक्रम है, अप्रैल माह में हर जिलों में हो रहे हैं। हमारे यहाँ का 28 तारीख को तय हुआ है, तो जिस दिन वर्किंग डे तभी करना है। तो 28 अप्रैल को हम गंगा सिंह सर्किल पर इकट्ठे होकर इस कांग्रेस सरकार को, इसकी जो विफलता है। और खबर डूंगरपुर से है। जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर शिशोद के पास 2 शराब तस्करों की आपसी रंजिश के चलते फायरिंग हुई। शराब तस्कर मान सिंह का चालक कार लेकर होटल के पार्किंग में खड़ा था, तभी राजू वांटेड गैंग के बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग में मान सिंह का चालक बाल बाल बच गया, लेकिन फायरिंग से कार के शीशे टूट गए। इधर फायरिंग की वारदात होटल के CCTV फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस अब फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है और इसके साथ ही डूंगरपुर SP ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। तो CCTV फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। राज्य में शराबबंदी के कारण राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिले डूंगरपुर जिले में आए दिन शराब तस्करी की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पहली बार बीती रात शराब तस्करों के बीच गैंगवार जैसी घटना सामने आई है। बीती रात NH 48 पर शिशोद गांव में स्थित एक होटल में कार सवार एक व्यक्ति पर दूसरी कार में 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। घटना में कार सवार तो बाल बाल बच गया, लेकिन इस पूरी घटना से ये साबित हो गया है कि डूंगरपुर जिले में बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है डूंगरपुर जिले के SP कुंदन कवारिया। सर बताएं कि किस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस क्या कर रही है? कल रात सूचना मिली थाने में कि ऐसी कोई वारदात हुई है जिसमें नीलगगन होटल पे फायरिंग का कोई इंसिडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर तुरंत SHO आए। घटना का वेरिफिकेशन होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया 3/25 में और IPC की धाराओं में स्पेशल टीम हमने लगाई है डिप्टी SP के नेतृत्व में एक टीम बना के। इसमें गैंगवार जैसी बात अगर कोई सामने आएगी तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये है कि जो घटना में इन्वॉल्व है। खबर उदयपुर से है जहां पर कोटड़ा थाना इलाके के सड़ा गांव में एक घर में करंट आने से पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल शॉर्ट सर्किट के चलते घर में करंट फैल गया। वायर हटाते समय बाबूलाल करंट की चपेट में आ गया और उसे बचाने गई